हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और सभी लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेडिकल एब्रीविएशन या मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल में जॉब या ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो होती है डॉक्टर के द्वारा यूज की गई टर्मिनोलॉजी, जिसकी वजह से हमें पेशेंट को दवा देने में और समझाने में ज़्यादा टाइम चला जाता है या लग जाता है। तो इसलिए मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एब्रिविएशन यूज किए जाते हैं ताकि हम पेशेंट के डायग्नोसिस में समय बचा सकें। ओके, तो आइए यहाँ पर हम कुछ टॉप 100 एब्रिविएशन यूज करने वाले हैं जो डेली हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं मेडिकल एब्रिविएशन होता क्या, क्यों यूज किया जाता है। इन इन बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटन फॉर्म में यूज करते हैं और ओरल के फॉर्म में यूज करते हैं। मेडिकल पर्सनल्स यूजेज ए लार्ज नंबर ऑफ एब्रिविएशन टू सेव टाइम, किसके लिए यूज किया जाता है? ताकि टाइम बचा सके और सेव स्पेस। और हम जो मरीज का जो पर्चा होता है उस पर जो स्पेस होता है, जब शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे तभी तो ज़्यादा बातें लिख पाएंगे, इसीलिए हम उसमें शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें सम एब्रिविएशन आर इमीडिएटली ओबियस आर मेक सेंस, कुछ एब्रिविएशन तुरंत लिखे जाते हैं, कुछ का मतलब होता है अदर आर नॉट एंड कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, और कुछ एब्रिविएशन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते हैं, डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये होते हैं मेडिकल एब्रिविएशन। मेडिकल एब्रिविएशन और क्या होते हैं, किसलिए यूज किया था? यूज ऑफ इनकरेक्ट एब्रिविएशन कैन रिजल्ट इन सीरियस प्रॉब्लम। कभी कभी हम लोग अगर गलत एब्रिविएशन मतलब समझ लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को कुछ और दवा देनी होती है, किसी किसी दूसरे टाइम पे देनी होती है, तो हम ढंग से पर्चा रीड नहीं करते हैं, डॉक्टर के द्वारा लिखा पर्चा यूज ढंग से रीडिंग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम पेशेंट को गलत मेडिसिन या डोजिंग गलत कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही कह रहा है को सीरियस प्रॉब्लम फॉर पेशेंट के लिए हो जाएगा, एज वेल एज विथ इंश्योरेंस रिकॉर्ड एंड प्रोसेसिंग में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, इसलिए मेडिकल एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे, इफ यू हैव एनी कंसर्न दैट यू विल कंफ्यूजन someone by using an abbreviation spell out word instead, कह रहा है अगर आपको मेडिकल एब्रिविएशन में कि डॉक्टर द्वारा पर्चा लिखा गया है, जो लिखा गया है उसमें बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, आप उसे अच्छे से स्पेल आउट करो और उसे अच्छे से समझो। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी दवा किसी को दे दो। आगे, ईच हॉस्पिटल क्लिनिक हेल्थ केयर के अपने अपने अलग एक्सेप्टेबल एब्रिविएशन होते हैं, अपने चार्ट बनाते हैं ताकि वो जल्दी से डायग्नोसिस कर सकें। और आगे, इट इज नेवर ए गुड आइडिया टू यूज योर ओन एब्रिविएशन, आप कभी भी खुद का एब्रिविएशन मत बनाइए कि चलिए अपना खुद का एब्रिविएशन बना ले ताकि हम और जल्दी दे सकें, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि जो बाहर का जो व्यक्ति होगा वो तो आपको एब्रिविएशन खुद के बनाए हुए समझ नहीं पाएगा। एक जो यूनिवर्सल एब्रिविएशन होता है जो हर जगह फॉलो किया जाता है वही यूज करिए। ओके, ये सिंपल हुआ। आइए देखते हैं अब कौन कौन से एब्रिविएशन होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे आता है बीएक्स। बीएक्स फॉर बायोप्सी होता है। बायोप्सी होता क्या है? बायोप्सी में हम लोग इसमें क्या होता है, एक टिश्यू का छोटा टुकड़ा लेते हैं और उसमें हम बीमारी के बारे में एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस, डीएक्स जिससे करते हैं, डीएक्स फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, इसमें डिटरमाइन करते हैं नेचर ऑफ डिजीज, किसी डिजीज के बारे में करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं, डीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा डीआर। डीआर फॉर पता होगा डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा डीआरएक्स। डीआरएक्स आपको पता होगा, डीआरएक्स मतलब ड्रग एक्सपर्ट, इसका ड्रग में से डीआर उठाया गया और एक्सपर्ट में से एक्स उठाया गया, मतलब डीआरएक्स एक फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो ड्रग में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा एफएक्स, अगर पर्चे में एफएक्स लिखा गया डॉक्टर द्वारा मतलब उसका होता है फ्रैक्चर, सिंपल सा फ्रैक्चर का मतलब समझ रहे हैं, हड्डी का टूटना। नेक्स्ट है एचएक्स। एचएक्स मतलब हिस्ट्री, हम पेशेंट की हिस्ट्री पता लगाते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में एचएक्स लिख के सारा हिस्ट्री लिख देते हैं पर्चे पे। नेक्स्ट आरएक्स। आरएक्स मतलब होता है ट्रीटमेंट, जब हम डॉक्टर लोग मरीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आरएक्स लिख के सारे डायग्नोसिस वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टीएक्स। टीएक्स का मतलब पता होगा थेरेपी, मतलब पेशेंट जो अलग अलग थेरेपी से गुजरता है किस किस थेरेपी में, उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में टीएक्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आरटीएक्स। आरटीएक्स बोले तो रेडियोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट हमारा है सीटीएक्स। सीटीएक्स मतलब कीमोथेरेपी। ये सब हमारे डॉक्टर द्वारा शॉर्ट फॉर्म में यूज किए जाने वाले टर्म है या एब्रिविएशन है जिसे आपको जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा डीडीएक्स। डीडीएक्स मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट हमारा पीएक्स। पीएक्स मतलब होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस मतलब किसी बीमारी का पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले क्या कैसे हुआ था, ये सब होता है पीएक्स के अंदर।
इसे प्रोग्नोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा PMHX मतलब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट के साथ पहले क्या मेडिकल हिस्ट्री थी वो सब हम PMHX शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा IX फॉर होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब संकेत, मतलब किसी पार्टिकुलर डिजीज के लिए एक क्या क्या संकेत हो जाता है IX फॉर्म में वहाँ पर लिख देते हैं, उसे इंडिकेशन कहते हैं। ओके, इतना क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा CIX मतलब होता है कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन मतलब विपरीत संकेत, मतलब इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जिसमें वी डू नॉट यूज ड्रग प्रोसीजर या अलग हम इसमें सर्जरी या प्रोसीजर का यूज बंद कर देते हैं, जो हम दवा का कंट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा CX मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मतलब ट्रीटमेंट प्रॉब्लम में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बीमारी के लिए, जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे शॉर्ट फॉर्म में CX लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है CC मतलब चीफ कंप्लेंट, मतलब पेशेंट के अंदर क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स है, शिकायत क्या है। चीफ मतलब मुख्य, मतलब पेशेंट के अंदर मुख्य शिकायत क्या है, उसे चीफ कंप्लेंट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा HO मतलब हिस्ट्री ऑफ, मतलब वही पेशेंट की हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा रूल आउट मतलब होता है किसी मेडिसिन को रोक देना, मतलब एलिमिनेट कर देना। जैसे मतलब किसी प्रोसेस को एलिमिनेट कर देना जब हम डायग्नोसिस करते हैं। जैसे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को हम रोल आउट कर देते हैं न्यूमोनिया के केस में, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे रूल आउट किया जाता है कुछ प्रोसेस को। नेक्स्ट होता है OD मतलब वंस अ डे, ये बहुत बार यूज किया जाता है। मेडिसिन पर्चे में डॉक्टर लोग मेडिसिन का आगे लिख देते हैं TB टैबलेट OD, ऐसे मतलब OD मतलब होता है वंस ए डे, मतलब दिन में आपको एक बार वो टैबलेट लेनी है। नेक्स्ट हमारा BD या इसे BID शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, जो टैबलेट के आगे लिख दिया जाता है, मतलब BD मतलब ट्वाइस ए डे, दिन में आपको 2 बार लेना, मतलब BD। नेक्स्ट हमारा TDS को TID भी कहते हैं, मतलब थ्राइस ए डे, दिन में आपको 3 बार लेना, उसे TD कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं QDS मतलब होता है 4 टाइम्स ए डे, मतलब दिन में आपको 4 बार लेना, तो आपसे क्या कहेंगे, QDS बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा SS क्या है, मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको यूज करना है, हमेशा नहीं, ज़रूरत पर नीड के अनुसार। PRN को भी हम एज नीडेड रिप्रेजेंट करते हैं, PRN शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा C, अगर डॉक्टर C लिख के कोई दवा लिख रहा है, मतलब इसके साथ A भी दवा लेनी है, C मतलब विथ होता है। नेक्स्ट है यस के ऊपर अगर डैश लगा है मतलब विदाउट, मतलब इसके बिना ये दवा लेनी है। नेक्स्ट हमारा यस मतलब 1.5, मतलब आपको यस मतलब लिखा है तो आपको इसे हाफ चम्मच या हाफ स्पून ऐसे लेना है, यस मतलब। नेक्स्ट हमारा क्यू मतलब होता है एवरी, कहीं भी क्यू वर्ड है आप एवरी समझिएगा। एच मतलब हावर यूज होता है, और QH अगर यूज किया जाए, क्यू मतलब एवरी, H मतलब हावर, मतलब हर 1 घंटे में आपको ये दवा लेनी है जो दवा प्रिस्क्राइब किया गया आपके लिए। अगर Q2H लिख दिया गया तो आपको एवरी 2 आवर, मतलब हर 2 घंटे में दवा लेनी है। अगर Q4H कर दिया गया तो आपको एवरी 4 घंटे में दवा लेनी है। अगर QD का लिखा गया तो एवरी डे या डेली आपको दवा लेनी ही है। नेक्स्ट हमारा QOD एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको वो दवा लेनी है, QOD एवरी अदर डे। नेक्स्ट हमारा आता है QAM जो होता है हमारा इवनिंग को, Q फॉर एवरी होता है या AM फॉर मॉर्निंग, हमें पता है, तो इससे क्या हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग जो दवा यूज करते हैं उसे QAM बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा QPM मतलब एवरी नाइट, हर नाइट को आपको दवा लेनी है। PW जो शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है ट्वाइस ए वीक, मतलब हफ्ते में आपको 2 बार दवा लेनी है। नेक्स्ट हमारा AC मतलब बिफोर मील मीन्स खाना, जब खाना खाने से पहले जो दवा लेनी है उसे AC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। PC मतलब आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट हमारा HS मतलब क्या होता है एट बेड टाइम, जब आप सोने जा रहे हैं तो उस समय आप ये दवा लेनी है, HS फॉर्म में अगर लिखा तो आपको सोते समय दवा लेनी है। BBF क्या होता है, मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, आपको नाश्ते से पहले ये दवा लेनी है, BBF अगर लिखा गया मेडिसिन के टैबलेट के सामने। नेक्स्ट हमारा होता है PO या शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल PO, जिसे मतलब इसे बाई माउथ लेना या ओरली लेना। ओके, PO मतलब। नेक्स्ट हमारा PR मतलब रेक्टली, आपको रेक्टम के थ्रू ये दवा या मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया, रेक्टली यूज करिए। नेक्स्ट हमारा SP या S/P मतलब स्टेटस पोस्ट या कंडीशन आफ्टर, इसका मतलब ये होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेट मतलब किसी दवा को आपको तुरंत चलाना है, स्टेट मतलब विथ नो डिले, बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये दवा स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर लिखा गया डॉक्टर ने कहा इसे स्टार्ट करना है तो तुरंत वो दवा स्टार्ट कर देनी है। 1 TSF मतलब होता है 1 टी स्पून, जो किसके बराबर होता है 5 ml। कभी कोई सिरप लिख देता है उसके सामने लिख देता है 1 TSF यूज करना, मतलब आपको 5 ml दवा पीनी है डेली। उसके बाद होता है 1 टेबल स्पून, मतलब 15 ml आपको दवा मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट है CC, अगर किसी सिरप के सामने CC लिखा मतलब वो क्यूबिक सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करा, जो ml में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर
10 cc लिखा है 10 ml यूज करिए, 30 cc लगा 30 ml यूज करिए, ये सब होते हैं। नेक्स्ट हमारा mg पता है आपको मिलीग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है mcg या mug जिसे माइक्रोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टैबलेट को टीबी टैब फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे टैबलेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कैप फॉर कैप्सूल होता है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है SYP, कभी कभी SYP या SP शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है सिरप। ओके, नेक्स्ट ऑइंट, अगर किसी के सामने ऑइंट लिखा मतलब वो ऑइंटमेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओडी मतलब ये सब हमारे जब पेशेंट को चश्मा लगाने के लिए ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके सामने कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ओडी राइट आई के लिए जिसे ऑकुलस डेक्स्टर बोलते हैं, OS लेफ्ट आई के लिए जिसे ऑकुलस सिनिस्टर बोलते हैं, OU दोनों आई के लिए जिसे ऑकुलस यूट्रिको बोलते हैं। IB मतलब पता है आपको इंट्रावेनस यूज करना है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर यूज करना मसल्स में। ID मतलब इंटरडर्मल डर्मिस के अंदर स्किन में। SC मतलब सबक्यूटेनियस। ओके, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा AP मतलब क्या होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। BM मतलब बाउल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट फॉर्म। BP जो होता है ब्लड प्रेशर के लिए रिप्रेजेंट होता है। BS हमारा ब्लड शुगर एंड बाउल साउंड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। TB हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। RA हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कभी कोई पर्चे पे ऊपर लिख दिया जाता है हिस्ट्री में या कहीं पे RA, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज RA हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। CBC कभी कभी पेशेंट के लिए दवा जो मतलब वो ब्लड के सैंपल के जांच के लिए शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर लोग CBC लिख देते हैं, हमें पता नहीं व्हाट इज CBC मतलब पूरी ब्लड का काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट हमारा CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फ्लोर, शॉर्ट फॉर्म में CHF लिख के हम लोग आगे चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, होता है हमारा COPD। ये सब मरीज के पर्चे पे लिखा रहता है, आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट CPR पेशेंट को करते हैं जब हार्ट ब्रीदिंग करना रोक देता है, स्टॉप हो जाता है, उसके लिए हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यूज करते हैं, इसे CPR बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी UTI मतलब यूनिट ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाना। नेक्स्ट हमारा STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा CHF कंजेस्टिव हार्ट फ्लोर जो भी पीछे पड़े हैं। IDDM क्या होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जब होता है उसे IDDM बोलते हैं। DM मतलब डायबिटीज मेलाइटस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा HIV जो होता है हमारा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब बीमारी होती हैं। ओके, एड्स लिखा तो अक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। HBV अगर HBV लिखा तो आप हेपेटाइट B वायरस के लिए संक्रमित है। HCT लिखा तो हेमेटोक्रिट काउंट करना है, हेमेटोक्रिट टेस्ट करना है। ओके, ऐसे कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट लिखे रहते हैं पर्चे में मरीज के। नेक्स्ट हमारा HB मतलब हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है। GERD जो होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, हमारे एसिड से प्रॉब्लम जो होती है उसे GERD शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ECG या EKG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से रिलेटेड होता है हमारा। ENT रिप्रेजेंट कर E फॉर ईयर, N फॉर नोज, T फॉर थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। CXR लिखा है तो आप चेस्ट का एक्सरे करना, CXR मतलब OPD का फुल फॉर्म जान लीजिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। और ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। ओके, इन सब कॉमन फुल फॉर्म जो बहुत बार आपको लिए जानना बहुत जरूर होता है। LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट करना है। EFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट करना है। ALP मतलब एल्कलाइन फास्फेट काउंट करना है। CAD मतलब उस पेशेंट के लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रिस्क्राइब किया गया है। PID मतलब पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज प्रिस्क्राइब किया गया है। IBD मतलब इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज को हुआ होगा पर्चे वगैरह लिखा है तो ये सब हमारे सिंपल से कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ये सब जो मरीज के लिए जो पर्चा डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसमें सब मैक्सिमम यही सब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए एक बार आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। ओके, तब तक आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।